कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अनदेखा करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी है। इसमें चन्नी का उनकी कैबिनेट के मंत्री और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता भी सहयोग करेंगे। इस फैसले के साथ ही चन्नी ने कांग्रेस विधायकों से उनके हलकों की स्थिति जानने के लिए 1-to-1 बैठकें करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कारगुजारी से आहत हैं। हाईकमान ने चन्नी को गुरुवार को दिल्ली बुलाया था और उनसे सूबे के ताज़ा हालातों पर चर्चा की थी। इस मीटिंग के बाद शुक्रवार को उन्हें फिर से दिल्ली तलब किया गया। उनके साथ पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी भी दिल्ली गए। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को मिले फीडबैक में ये बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश प्रधान का पद संभालने के बाद अब तक प्रदेश संगठन के गठन की चर्चा तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी स्थिति को देखते हुए हाईकमान ने चन्नी को पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने का काम सौंप दिया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी। शुभेंदु शेखर जी, स्वागत आपका। शुभेंदु जी, दरअसल जो रोड मैप तैयार करने का काम दिया गया है और जो कहीं कैप्टन की आपके साथ, कैप्टन अमरेंद्र की आपके साथ जो हमजोली चल रही है, तो ऐसे में एक नए सीएम का आना और लगातार एक्टिव हो जाना और एक्टिव होके जो जनता के ऐसे काम थे जो शायद बहुत लंबे अंतराल पर होते, उनको तुरंत किए जाना, आपको लगता है कि ऐसा एक्टिव मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ जी कि ये उनका अपना आंतरिक विषय है। जैसा आपने अभी टीवी डिबेट चालू होने से पहले बताया कि संगठन हाईकमान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप करो, सिद्धू जी की बात मत सुनो। क्योंकि सिद्धू जी के साथ हम लोगों ने भी कुछ समय काम किया है, तो कुछ हमारे भी अपने एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से ये लगता है कि वो कुछ अच्छा इवेंट तो कर सकते हैं, कहीं पे कुछ भाषण देना हो और उसी भाषण को जिन भाषणों में उन्होंने कभी राजनाथ जी के लिए या कभी मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए काफी अच्छी बातें कही होंगी, वही शब्दों को चेंज करके, उन्हीं नामों को चेंज करके उन्होंने कांग्रेस में भी किया। इसलिए कोई बहुत राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस है ये ऐसा नहीं है। और शायद अच्छा किया संगठन ने, जो कांग्रेस के लोगों ने सीधा चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप संगठन का काम देखो। ये उनके अपने विषय, उनको लगता होगा कि सिद्धू साहब नहीं कर पा रहे हैं, समय कम है, चुनाव भी आ गए हैं और कहीं इसका नुकसान ना हो, इसका वो प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस को करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, वो कर रहे हैं। जहां तक हमारा, आपने हमजोली का बात किया, देखिए ये राजनीतिक पार्टियां हैं। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे हम बहुत मजबूत हैं वहाँ पे हम लोग अपने उस पर लड़ते हैं और कहीं पे हम लोग स्थानीय पार्टियों के साथ भी चुनाव में कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे पीछे हमारा अकाली दल के साथ था और भी सभी जगह पे आपने देखा होगा, भारत की जगह जगह पे उनकी रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो हमजोली तो हम बनाते हैं और हम उसको निभाते भी हैं, सालों साल तक हमने निभाया भी है। कई बार हमजोली में भी आपस में भी गैप्स आ जाते हैं, जैसे कि आजकल शिवसेना के बीच में भी हमारा थोड़ा सा नहीं ठीक जम पा रहा है और अकाली दल के बीच में भी नहीं जम पा रहा है। तो समीकरण भी समय के साथ बदलते हैं और जिन पार्टियों के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं उन पार्टियों के साथ भी कई बार उनके अंदर निकाल आने के कारण हमको उनकी हमजोली को भी खत्म होना पड़ता है, उनको उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है अपनी विचारधारा को लेके। तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये हमारी विचारधारा है, बाकी वो जैसा चाहे वैसा करे। उनकी कांग्रेस है, उनकी कांग्रेस में जैसा आला कमान कहे, आला कमान यदि कांग्रेस का माना जाए तो वो गांधी परिवार ही होता है। कोई उनकी कमेटी या कोई ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते जो तय करते हो। तो जैसा गांधी परिवार ने तय किया होगा कि चन्नी जी के काम करेंगे, अब सिद्धू जी काम नहीं करेंगे। अभी तो आप समझो, मैं पीछे एक डिस्कशन में था, बहुत समय लगा उनको ये तय करने में भी कि सोनिया गांधी कहते हैं प्रियंका गांधी जी भी क्या लखनऊ के लिए, यूपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी या राहुल गांधी को ही भेजना है। जब इस तरीके की विचारधारा उनके आंतरिक संगठन के अंदर है, उसमें भी डिस्प्यूट है,
तो ये तो वो करें, जैसा करें अब तो कांग्रेस के लोग बताएंगे और उनके प्रवक्ता बताएंगे। शुभेंदु जी, काफी विश्लेषणात्मक आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछने का बनता है फिर एक बार कि देखिए, कहावत कही जाती थी कि सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। तो दरअसल कैप्टन अमरिंदर के लिए भी ठीक ऐसा ही है कि अगर कैप्टन बीजेपी के साथ कोई उनकी हमजोली चल रही है, तो अब वो एक राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। अब राजनीतिक दल वो बनाते हैं और आपके तो 5%, 5.4% वोट आपको मिला है। आपका कोई ऐसा चेहरा पंजाब में नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये बड़ा चेहरा है, और आपको एक छत्रप की तलाश थी और वो छत्रप टूट गया, शिरोमणि अकाली दल। तो आपको एक नए छत्रप की तलाश थी और उसी छत्रप के रूप में आपने कैप्टन अमरिंदर को खोज लिया है। अब आप वो चुनाव जीतें या उनकी सीट कम आए या ज़्यादा आए, अब आप दोनों मिलके भी अगर दहाई के आंकड़े को पार कर जाते हो तो उनका तो राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और पंजाब में आप देखते ही रहोगे कि कभी ना कभी तो सत्ता में गठजोड़ का, गिराने का, उठाने का मौका मिलेगा, तो शायद उस समय ये सब चीज़ें काम आ जाएं। ऐसा ही या कुछ और है? त्रिशूल जी, मैं आपको इतिहास से जोड़ना चाहता हूँ। 1952 से हम लोग अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से इतना बड़ा जो समझौता है, मेरे ख्याल से किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में इतना लंबा कोलिशन नहीं चला होगा। और दूसरी चीज, शुभेंदु जी, अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा शुभेंदु जी, जॉइन ठक्करवाल हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पंजाब कांग्रेस जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका जॉइन ठक्करवाल जी। अब अपनी बात रखिए शुभेंदु जी। मेरा ये देखिए, अभी आपने वेस्ट बंगाल का चुनाव देखा जी, हमारे पास 2 या 3 सीटें रहती थी और हमने बहुत भयंकर चुनाव लड़ा वहां पे। और जो 30 साल तक जहां पे जिनकी सरकारें रही कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की, उनको एक एक सीट भी नहीं आई। हम सरकार नहीं बना पाए, ये बात हो सकती है और लोग कह सकते हैं कि आप सरकार नहीं बनाए। हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, अपना कैडर बेस बढ़ाने के लिए करती है। और हमको लगता है कि आने वाला चुनाव पंजाब का भी, जैसे हमने वेस्ट बंगाल का चुनाव बड़ी चुनौती के साथ लड़ा था, पंजाब का भी चुनाव आने में समय देखिए मैं किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका में रहेंगे। ये मेरी बातों को आप लाइटली मत लीजिए। जो आपने कहा 2.5 अंक, हाँ, आप देखिएगा। आप शुभेंदु जी कैसे रहेंगे मुख्य भूमिका में, आप बताइए कैसे रहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उसके पूरा एक एक व्यक्ति बड़ा लाभान्वित हुआ है। शुभेंदु जी, आप कांग्रेस की दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल वो दिल्ली के नीचे ही आप देख लीजिए। नहीं, दिल्ली के उदाहरण पे भी मैं जवाब पे आऊंगा। देखिए, दिल्ली के सभी लोकसभा की सभी चुनाव हम जीतते हैं। 3 चुनाव लोकसभा के हुए, तीनों जीते हम, दोनों हम जीते। 2 हमारे एमसीडी के चुनाव हुए, दोनों हम जीते। बिल्कुल। पर एक खाली विधानसभा का चुनाव में दूसरी पार्टियों ने मिलकर आप पार्टी को सपोर्ट किया है जी, इसलिए हमारे एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई। चलिए एक बार और यही स्थिति पंजाब में नहीं रहने वाली है। एक बार जॉइन ठक्करवाल जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपने इतनी देर में सोच लीजिए कि कैसे 2.5 का अंक आपका पंजाब में बढ़ेगा। जॉइन ठक्करवाल जी, चरणजीत सिंह चन्नी को रोड मैप बनाने के लिए दे दिया है और इसी रोड मैप से ब्लूप्रिंट तैयार होगा और इसी से शायद एक्शन प्लान तैयार होगा। कांग्रेस ने पंजाब में तैयारी अच्छी कर ली है और ये शायद उनके विरोधियों के लिए एक माकूल जवाब भी है। कैसे देखते हैं इस निर्णय को? बात करें कि अगर आप बात करें चरणजीत चन्नी जी की, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी, या आप नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात करें, हर किसी का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि हम पंजाब को प्रगति की राह पर कैसे लेके जाएं और 2022 के चुनाव कैसे जीतें। दोनों एक सिंक्रोनाइज तरीके से हम दोनों मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो कोई भी और चीज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पंजाब समिट हो। हर चीज हमारी इसी तरह डिजाइन किया जाता है, हर चीज को इसी तरह प्लान किया जाता है कि जो प्रदेश है उसकी हम तरक्की कैसे करें। अभी इन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार बहुत तरक्की कर रही है, बहुत इन्होंने प्रगति की ओर देश को लेके गए हैं। तो मैं इनको पूछना चाहूंगी, जो अभी ललितपुर में यूपी में
खाद की लाइन में खड़े खड़े किसानों की मौत हो गई, 2-2 दिन से वो खड़े हो रहे हैं, 50 किलो की बोरियां 45 किलो की हो गई हैं। ये उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पंजाब के किसान को भी ऐसे ही लाइनों में खड़ा करके मारना चाहते हैं यहाँ पे सरकार बनाकर? क्या ये है आपकी प्रगति? बिल्कुल, आप सवाल जरूर पूछ लीजिए, लेकिन पंजाब के लिए आप सवाल जरूर पूछ लीजिए। मैं शुभेंदु जी को कह देता हूँ सवाल का जवाब दे दे, लेकिन पंजाब में खतरा नहीं है कोई बीजेपी से आपको। शुभेंदु जी देखिए, मुझे लगता है बीजेपी के कैंडिडेट्स और जो बीजेपी वर्कर्स हैं उनको बीजेपी की अगर वो नाम लेके जाते हैं तो उन्हें, मुझे लगता है, प्रचार करने में भी खतरा है, क्योंकि इनको लोगों से विरोध होगा। पहले भी ये विरोध का सामना करते आए हैं जब से काले खेती कानून बने हैं। और अगर ये कहते हैं कि जी हम खेती कानून, अगर मान लीजिए ये किसी कोई पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और खेती कानून वापस ले लेते हैं, वो एक वेलकम डिसीजन है। खेती कानून रद्द होने चाहिए। मैं खुद 3 महीने तक प्रोटेस्ट करती रही हूँ खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली में। खेती कानून 101% रद्द होने चाहिए। पर क्या खेती कानून, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज, क्या अभी खेती कानून रद्द कर कर जो किसानों की शहादतें हुई हैं, जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है, जो बुजुर्ग हमारे मरे हैं, जो हमारी माताएं मरी हैं, जो हमारे बच्चे, हमारे जवान मरे हैं सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी पर, क्या ये खेती कानून अभी वापस लेके उनको वापस लाया जा सकता है? क्या ये कहते हैं कि इट इज जस्टिफाइड कि आप अपने अन्नदाता को सड़कों के ऊपर गर्मी में, सर्दी में, बुरे हाल में वहां पे वो रह रहे हैं, जब उनको खेती कानून चाहिए ही नहीं? आप क्यों कह रहे हैं आपके लिए अच्छा है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं जॉइंट अग्रवाल जी। जॉइंट अग्रवाल जी जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी जवाब दे दीजिए, बड़ा मार्मिक सवाल है, मार्मिक तरीके का जवाब भी दे मार्मिकता से जवाब देता हूँ जी। बहन जी को बहुत बहुत नमस्कार। बहन जी, आप अपना 2019 का मैनिफेस्टो देखिए, और आपने देखा भी होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही 3 कानूनों को आपने अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डाला था, पंजाब के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। और ऐसा क्या हो गया कि वो जब मैनिफेस्टो जो आपने डाला था अपने मैनिफेस्टो में हमारी सरकार ने लगाया तो आपको बड़ा दुख हो गया। आपको जो आपकी सरकार ने, आपकी जो पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपनी छवि बिगाड़ी है और जब जीरो की ओर चली गई, उसमें अपनी जमीन को ढूंढने के लिए, किसानों के इस आंदोलन को अपने साथ में लेने के लिए और खड़े होने के लिए कि शायद इस किसान आंदोलन से कांग्रेस को भी फायदा हो जाए। जो लोग अपनी मैनिफेस्टो में कस कस के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये कृषि कानून लागू करेंगे, हम जीत के आएंगे, वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये डुप्लीकेसी नहीं है, ये दोगलापन नहीं है जनता के साथ। और आज आप कह रहे हो कि उनकी मार्मिक डेथ हो गई। मैं ये कहता हूँ, एक भी व्यक्ति, जो आदमी किसी भी तरीके से डेथ हो गया, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर में है डेथ हुआ हो, उसके लिए आप और हम दोनों लोग बड़े संवेदनशील हैं। हम कोई नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति की इस तरीके से डेथ हो, परंतु सरकार को दिखाने के लिए अभी लखीमपुर वाला केस ही क्यों ना हो, वहां पे एक कम्युनल डिस्टर्बेंस हुई, लोगों की हत्याएं हो गई, मर गए लोग, 4 लोग उधर मर गए, 4 लोगों ने उधर मारा। वहां पे प्रियंका गांधी जाकर उसमें अशांति फैलाना चाहती थी और उन्होंने उसमें अपने फोटो को डालने के लिए, अपनी नेतृत्व को शो करने के लिए झाड़ू भी लगानी पड़ी। और फाइनली जब वो अंतिम अरदास में पहुंची तो मंच में भी कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी को उन्होंने बैठने नहीं दिया। तो क्या आप चाहते हो कि किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है वो उसको हाईजेक कर लो? नहीं, किसान भी जानता है कि 70 सालों में आपने उसकी क्या हालत कर दी, 70 सालों में किस तरीके से लोगों ने सुसाइड किया, 70 सालों में जो किसानों का विकास होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और जब विकास की बात आई और आपके अपने मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा हुआ है, आप जाके गूगल में देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, वहां पर आपके कहने के बाद भी आज ये पूरे देश का मामला है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस मामले को भी अगले कुछ महीनों में हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, परंतु आप इसका फायदा ना उठाएं। और यदि एक संघर्ष है उनका तो वो पवित्र संघर्ष है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है और हम उनके साथ हैं। कोई भी हत्या होती है, कोई भी मृत्यु होती है, वो देश का नुकसान है, आपका और हमारा नुकसान है। जॉइंट अग्रवाल जी। जी, एक तो मुझे बहुत हंसी आ रही है कि इनका, बीजेपी का काम ये है कि
बाहर की पैकिंग सेम रखिए, अंदर का मटेरियल बदल दीजिए, फिर कांग्रेस को बदनाम कीजिए। ये इनकी बहुत पुरानी है। जीएसटी के अंदर हमने जब जीएसटी प्रपोज किया था और लागू करने की बात करी थी, उसमें ना इतनी कंफ्यूजन थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, इट इज इल applied, it is a very badly planned and even worstly executed जीएसटी बिल। जब हमने बात करी थी, ये हर बार ऐसे ही करते हैं, अंदर की चीजें। हमने कभी नहीं कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज में से तेल को निकाल दीजिए, आप उसके अंदर से इतनी चीजों को निकाल दीजिए। क्या कांग्रेस ने कभी ये प्रपोज किया था? कभी नहीं किया था। कभी हमने कहा था कि एपीएमसी को तहस नहस कर दीजिए? हमने कभी नहीं कहा था। पंजाब के अंदर अगर किसान, मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, आप मुझे प्लीज बोल लेने दीजिए। आप लोगों ने, पंजाब में किसान सशक्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एपीएमसी को तहस नहस नहीं किया गया, यहाँ पे एपीएमसी सशक्त है। उसके अलावा पंजाब में कांग्रेस सरकार रही है, कभी भी यहाँ पे हमारे को खाद की कोई चीज की हमारे को कमी नहीं है। अभी ये बात कर रही है 70 सालों में क्या किया। 70 सालों में जब हमारे को देश दिया गया, तब देश की बॉर्डर खुले थे, तब यहाँ पे एक भी पावर प्लांट नहीं बना हुआ था, तब यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं थे। जब हमारे को देश दिया गया था, हमारी सेना के पास कोई टैंक नहीं थे, कोई हमारे पास असला नहीं था। जब हमारे को देश दिया गया था, ना यहाँ पे आईआईटी था, ना यहाँ पे आईआईएम थे, ना यहाँ पे एम्स थे। जब हमारे को देश दिया गया था, तो अगर आप कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है, तो जो आप दिल्ली के अंदर सड़कों के नाम, बिल्डिंगों के नाम बदल रही है, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं, वो कांग्रेस की ही देन है। आप सिर्फ एक नामकरण की सरकार है, आपकी सरकार ने बनाने का नहीं, सिर्फ नामकरण करने का काम किया है। और उसके अलावा अगर आप प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि अगर किसी के घर के अंदर किसी के परिजन की हत्या कर दी गई है, तो उसके साथ अगर जाके उनके साथ उनका दुख बांटना अगर गलत है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जॉय टक्करवाल जी और शुभेंदु जी आपका जवाब लेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जॉय टक्करवाल जी, सवाल ये है कि जो रोड मैप तैयार करने का काम दिया गया है, उससे एक ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब को मिल चुका है जिससे कांग्रेस को, आला कमान को भी ये भरोसा हो चुका है कि सीएम चन्नी के नेतृत्व में कहीं पंजाब में विकास को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश गया है। अब आगे इसी रोड मैप के सहारे पंजाब में पूरा जो एक चुनाव का खाका तैयार होगा। देखिए, कांग्रेस के अंदर जब भी फैसला लिया जाता है तो बकायदा मीटिंग बिठाई जाती है। हमारे जब प्रेसिडेंट वाला टाइम भी था, ये लोग बहुत कुछ कह रहे थे, बट हमारी प्रॉपर मीटिंग बिठाई जाती है। हरीश चौधरी जी जो कि अभी हमारे इंचार्ज हैं, उनका एक मेजर रोल रहेगा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सिद्धू जी, उनका भी एक रोल है। चन्नी जी का, हर किसी का अपना प्रस्ताव देता है और उस प्रस्ताव के बेसिस के ऊपर एक कलेक्टिव जॉइंट डिसीजन लिया जाएगा, जो कि पंजाब के फायदे के लिए लिया जाएगा। पंजाब के लोगों की जो मांगे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उसके ऊपर प्राइम फोकस रखते हुए ये जो डिसीजन है ये लिया जाएगा। बिल्कुल। शुभेंदु जी, जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने एकदम कमबैक किया है और सरकार में थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन सीएम चन्नी के आने के बाद जिस तरह जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं और कहीं सरकार ने अपने आप को मजबूत किया है ग्रास रूट लेवल पे, कैसे देखते हैं कि आप कैसे चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इनको आपस में। सिद्धू साहब की बात नहीं सुन रहे चन्नी साहब। सिद्धू साहब अभी दोबारा इस्तीफा दे सकते हैं। साहब ने बताया, सुन तो लीजिए। अभी सिद्धू साहब, आप बोल लीजिए तो आपने बोला तो मैंने नहीं बोला। देखिए ना, आपने जब रिक्वेस्ट किया था, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इनका आला कमान है, उनके आला कमान ने जरूर जी बहन जी, आला कमान ने
अभी सीधा चन्नी जी को स्टेटमेंट दिया कि सिद्धू जी से स्टेटमेंट न लीजिए। आपने अभी जब ये डिबेट भी चालू की थी उसमें भी बताया कि आला कमान ने देखा कि चन्नी जी बेटर संगठन के कामों में कर सकते हैं, और उनके पास ये शिकायत आई थी कि सिद्धू जी संगठन की कोई भी बैठकें नहीं कर रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद चन्नी जी को सीधा उन्होंने चार्ज दिया। दूसरी चीज, हरीश रावत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन मिली एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। मनीष तिवारी जी का स्टेटमेंट अभी आपने लास्ट वीक में देखा ही है, और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि भाई अपना घर ठीक कर लो, मैं दूसरे के घर पे झांकना नहीं चाहता हूं, इसलिए इस विषय को यहीं पे खत्म कर देता हूं। पर आपने जो प्रश्न किया 20-3-2019 में राहुल गांधी जी का ट्विटर देखिए, और यही किसानों की बातों को मांग करते हुए तीनों कानूनों को लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2016 में आढ़तियों के लिए खुद अडानी को फोन करके और उनको कहा था कि आप यहां आइए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे पास डेट है, अप्रैल 2019 में भारतीय किसान यूनियन मान, जो आपकी ऑफिशियल किसान यूनियन है, उसके मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 2, 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की मांग करी है। बहन जी, आप यहाँ पे यदि आते हो तो मैं भी तैयारी करके आता हूं और हर पॉइंट के ऊपर जवाब दे सकता हूं। यहाँ पे चैनल पे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये खाली आपने ये सोचा कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, हम किसान आंदोलन को किसी तरीके से हाईजैक कर ले, शायद हमारी अपनी जमीन मिल जाए। मैंने डेट वाइज है, और इस डिबेट के बाद मैं आपको भेज भी दूंगा कि किस दिन किसने क्या क्या कहा है। शरद पवार जी ने खुद कहा कि इसमें बहुत बड़े किसानों के इसमें उनका आय बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और एक बात समझिए, पूरे देश का जो किसान है वो खाली पंजाब और हरियाणा का किसान नहीं है, यूपी का, वेस्टर्न यूपी का जो आंदोलन कर रहा है। पूरा भारत का किसान, जो उसके पूरे जो कानून बनता है वो सबके लिए बनता है, और उसमें भी जो ये 3 क्षेत्रों का जो किसान है उससे सबसे ज्यादा एमएसपी प्राइस पर परचेस किया जाता है, और अभी 2 सालों के अंदर करके दिखाया गया है। इसलिए बहन जी, मैं ये कहूंगा कि किसी भी विषय को गोल गोल घुमाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत आंकड़े पता है, बिहार में एपीएमसी कब अबॉलिश हुआ था? देखिए, अब आप बिहार पे आ गए, मैं पंजाब पे बात कर रहा हूँ, बिहार पे बात करिए। आज भी किसानों को आज भी मैं भी इसी बात पे करना चाहती हूँ। आप बताइए देखिए, बिहार में कब एपीएमसी अबॉलिश कब हुआ था? आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों पे आ जाते हैं। प्रश्न के जवाब को प्रश्न पूछ के नहीं देना चाहिए। आपने ये बात तीनों कानूनों की अपने यहाँ करी। बिहार के ऊपर जब आप डिबेट करेंगे, बिहार पे जब आप डिबेट करेंगे, उसके बाद वहाँ के किसानों की कितनी आय बढ़ गई, ये बता दीजिए, मैं वही जवाब दे दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ये पूरे 70 सालों में जो आप देश में किसानों के लिए नहीं कर सके, आप चाहते हो कि 1 साल में हो जाए क्या? आप 1 साल के आंकड़ों से तय करना चाहते हो किसान का विकास? यही तो आपकी गलती है, यही गलती है बहन जी। बताइए, आपको जब पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, किसानों के बिहार के एबोलिशमेंट को आपने अपने फोन के गूगल से सर्च करके हमसे प्रश्न पूछोगे तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आज पंजाब समस्या के लिए, आज आप पंजाब की समस्या के लिए बैठे हो। आपने अभी टीवी चैनल के सामने, बहन जी, आपने अभी टीवी चैनल के सामने, तमिलनाडु के किसान आके जंतर मंतर के ऊपर इतनी देर करते रहे। बहन जी, अभी सबके सामने आपने टीवी, अभी अपने मोबाइल से गूगल करके कोई एक इंफॉर्मेशन निकाली, वो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया। आप पंजाब पे प्रश्न कीजिए ना, आप पंजाब पे प्रश्न कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप कितने। देखिए बहन जी, आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि पंजाब ऐसी समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिस दिन बिहार पे चर्चा करेंगे आप जरूर आइएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, हर विषय पे चर्चा कर सकता हूँ। What was the increase in the annual income or the income of the farmers after abolishment of the APMC? That is a simple question and I think you are capable of answering it. Please understand, लास्ट 2 सालों में किसानों को क्या मिला है आपको डेटा के साथ भेज सकता हूँ, पर विषय पंजाब का है, आप आगे पीछे मत करिए। सिद्धू जी को साइडलाइन क्यों किया गया? बहन जी, सिद्धू जी को साइडलाइन क्यों किया गया? आप बताओ ना।
नहीं, आप आपकी कह रहे पार्टी हैं है, उसको आप बताओ, साइडलाइन सिद्धू किया जी को गया, sideline उसको क्यों किया साइडलाइन गया? किया। आप जवाब दीजिए, एपीएमसी के बंद होने से कितनी आय बढ़ी किसानों की? एक ये प्रश्न किसानों उसका का उत्तर विषय दीजिए। आज डिस्कशन, सुनिए, आज डिस्कशन किसानों पर है कि पंजाब कांग्रेस के आप ऊपर ही है, ने ये शुरू बताइए। किया जी। आपको नहीं नहीं नहीं, कहना है आपने शुभेंदु जी, किसानों का विषय विषय लिया शुभेंदु है। जी, बहन शुभेंदु जी, जॉइंट ठक्करवाल जी, सवाल पंजाब से जुड़ा है, आप किसानों का बिहार विषय और पूरे इम्पोर्टेंट नहीं है। मर गए हैं किसान और आप डांस क्या निकाल कर रहा रहे हूं हैं। मैंने? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। आपको। शुभेंदु जी, जॉइंट ठक्करवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में जुड़ने के लिए समय समाप्त हो रहा है, समय कम है। बहरहाल जो रोड मैप दिया गया है तैयार करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा और एक एक्शन प्लान तैयार होगा, और यही शायद कांग्रेस को लग रहा है कि सीएम चन्नी को यहाँ प्रोजेक्ट करके पंजाब में एक नया नक्शा बना दिया गया है, और यही नक्शा कांग्रेस को मजबूत करेगा और एक माइलस्टोन के रूप में डेवलप होगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।